कभी अपना सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक से आई हुई फॉरवर्ड्स देखते हुए ऐसा लगा है कि यार दुनिया थोड़ी पागल सी हो गई है, हर कोई गुस्से में है, हर तरफ बस लड़ाई हो रही है। आज हम एक ऐसी थियरी एक्सप्लोर करेंगे जो कहती है कि ये सब रैंडम केओस नहीं है, बल्कि ये एक हिडन पैटर्न का हिस्सा है। मतलब एक अजीब सी टेंशन फील होती है ना हवा में। ऐसा लगता है जैसे लोग, चाहे वो ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स हों या टीवी पर न्यूज़ एंकर्स, बस एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। अगर ये बेचैनी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, कुछ तो अजीब चल रहा है। ये सारे वर्ड्स अब हमारी डेली वोकैबुलरी का पार्ट बन गए हैं, है ना? पहले ये सिर्फ सोशल साइंस की किताबों में मिलते थे, आज ये हमारी रियलिटी हैं। लेकिन सोचो, अगर ये सब बीमारी नहीं बल्कि बीमारी के सिम्टम्स हों, क्या हो अगर ये एक फेज हो, एक मौसम जो हिस्ट्री में बार बार आता है? इस पूरे ग्लोबल कन्फ्यूजन को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल, एकदम देसी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी सी इंडियन जॉइंट फैमिली की लाइफ साइकिल। सुनने में अजीब लगेगा, पर यह सरप्राइजिंगली इतना एक्यूरेट मॉडल है कि माइंड ब्लो हो जाएगा। तो पहला मौसम, सोचो एक बड़ी क्राइसिस जैसे देश का बंटवारा के बाद फैमिली एक साथ आती है। दादाजी का राज चलता है, रूल्स सेट हैं, डिसिप्लिन है, मैं से ज्यादा होम इम्पॉर्टेंट है, सबका एक कॉमन गोल है, परिवार को फिर से खड़ा करना। सोसाइटी में इसे दहाई कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कलेक्टिव पर्पस। अब दादाजी के बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें पुराने रूल्स, पुरानी सोच एक बंधन लगती है। वो सवाल करते हैं, ऐसा ही क्यों होता है? ये है दी अवेकनिंग का मौसम। इंडिविजुअलिज्म राइज करता है, लोग अपने पर्सनल राइट्स और आज़ादी के लिए लड़ते हैं। कल्चर में एक रिबेलियन आता है। तीसरा मौसम, परिवार अब टूट रहा है, सब अपनी अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज बना रहे हैं, अपना अपना घर, अपनी अपनी गाड़ी। हम की फीलिंग अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और मैं सबसे ऊपर है। सोसाइटी में इसे दी अनरेवलिंग कहते हैं। इंडिया के लिए ये 90s का लिबरलाइजेशन का दौर था। इंडिविजुअल एम्बिशन, सक्सेस, बस यही चीजें मैटर करती थीं। और ये हमें आज यहाँ ले आता है, क्राइसिस का मौसम। एक बड़ा तूफान, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो या हेल्थ रिलेटेड हो। अचानक से सब बिखरे हुए फैमिली मेंबर्स को एहसास होता है कि अकेले सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक फोर्स्ड रीसेट है, और एक थियरी के मुताबिक हम अभी ठीक इसी मौसम से गुजर रहे हैं। तो ये जॉइंट फैमिली की कहानी सिर्फ एक अच्छी एनालॉजी नहीं थी, ये एक एक्चुअल हिस्टोरिकल थियरी को समझाने का तरीका है, जिसका नाम है द 4 टर्निंग्स, या आप कह सकते हैं हिस्ट्री के 4 मौसम। ये थ्योरी कहती है कि हर 80 से 90 साल में, यानी एक पूरी इंसानी जिंदगी के बराबर, सोसाइटी एक मैसिव क्राइसिस से गुजरती है। ये 20-25 साल का लंबा तूफानी पीरियड होता है। इसमें पुराने सिस्टम टूट जाते हैं ताकि उनकी जगह नए सिस्टम बनाए जा सके। वैल्यूज रीसेट होती हैं और अक्सर इसमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जरा टाइमलाइन देखो, पिछला ऐसा 4th टर्निंग था 1929 से 1945 तक। ग्रेट डिप्रेशन से शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 पे खत्म हुआ। अब उसमें 80 साल ऐड करो, हमारा साइकिल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से शुरू हुआ। पैंडेमिक ने आग में घी का काम किया, और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, इसका एंड पॉइंट क्या होगा? ये पैटर्न थोड़ा अनसेटलिंग है ना? और इस मौसम के लक्षण चेक करो। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब लोग 2 टीम्स में बढ़ गए हैं, चेक। गवर्नमेंट मीडिया कोट्स पे ट्रस्ट कम हो गया है, चेक। नेशनलिज्म काफी स्ट्रांग हो गया है, चेक। ऐसा लग रहा है जैसे देश में ही आपस में लड़ाई हो सकती है, चेक। और क्या एक बड़ी जंग का खतरा रियल लग रहा है? अनफॉर्चुनेटली, चेक। ये हमारी न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये इस थियरी के प्रिडिक्टेबल सिम्टम्स हैं। ओके, आई नो, ये सुनने में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, ऑलमोस्ट फिल्म जैसा लग रहा है, पर क्या इस थ्योरी को ऐसे ही मान लेना चाहिए? एक क्रिटिकल थिंकर की तरह इसे कुछ मुश्किल सवाल पूछने ज़रूरी हैं। सबसे पहला और सबसे फेयर क्रिटिसिज्म, क्या हम बस रैंडम इवेंट्स में एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं? इंसानी दिमाग को पैटर्न्स बहुत पसंद है। हिस्ट्री इतनी क्योटिक और कॉम्प्लेक्स है, इसे ऐसे 4 सिंपल बॉक्सेस में फिट करना, क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? शायद हम बस बादलों में चेहरे ढूंढ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, हमारे पास इंटरनेट है, एआई है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले कभी नहीं थी। हम तो अलग है ना? इस पर थियरी का काउंटर आर्ग्यूमेंट बड़ा जबरदस्त है।
थियरी कहती है कि टेक्नोलॉजी मौसम को नहीं बदलती, मौसम टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। सोचो, जिस इंटरनेट को दुनिया जोड़ने के लिए बनाया गया था, आज वही हमें बांटने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो क्या हम सब बस एक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स हैं? क्या हमारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा हुआ है? थ्योरी कहती है नहीं। मौसम प्रिडिक्टेबल है पर अंजाम नहीं। तूफान आएगा ये ऑलमोस्ट तय है, लेकिन हमारी कश्ती तूफान से निकलेगी या डूब जाएगी ये हमारे आज के चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तो आखिर में आते हैं इस सवाल पर, अगर हम इस तूफानी मौसम में हैं तो करना क्या है? सिर्फ थ्योरी समझना काफ़ी नहीं है, इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। हर तूफान के बाद एक नया निर्माण होता है, एक नया ऑर्डर बनेगा। अगले 10-15 साल उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज लाएंगे जो सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं, ना कि उनके लिए जो सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं। सवाल ये है कि एक बिल्डर कैसे बना जाए। तो 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज। पहला, एंटी फ्रेजाइल बनो। देखो, फ्रेजाइल चीज जैसे कांच प्रेशर में टूट जाती है। रोबस्ट चीज जैसे प्लास्टिक की बॉल प्रेशर झेल जाती है। पर एंटी फ्रेजाइल चीज जैसे हमारा इम्यून सिस्टम प्रेशर और स्ट्रेस से और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ऐसे स्किल सीखो। दूसरा, अपने सोशल मीडिया बबल से बाहर निकलो। उन लोगों से बात करो जिनसे बिल्कुल डिसएग्री करते हो। उन्हें हराने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए। और तीसरा, कुछ बनाना सीखो। एक ऐप, एक पॉडकास्ट, एक कम्युनिटी गार्डन, कुछ भी। तोड़ने वाले बहुत हैं। उन गिने चुने लोगों में से बनो जो कुछ नया बना रहे हैं। आखिर में कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर उसकी रिदम, उसकी लय जरूर रिपीट होती है। आज हम सब उस रिदम को बहुत साफ साफ सुन सकते हैं। सवाल हमारी जनरेशन के लिए बस इतना सा है, क्या हम इस पैटर्न को समझकर एक नई कहानी लिखेंगे, या हम भी वही गलतियां दोहराएंगे जो हमसे पहले वाली जनरेशन्स ने की थी। द चॉइस इज आवर्स।